अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चौधरी अवैस फ़ारूक और आप मेरे साथ सीखेंगे मैथ्स। मैं आप लोगों को मैथ्स थोड़े इजी वर्ड्स में लेके चलूँगा ताकि समझ आए। और मैं स्टार्ट करूँगा 9th क्लास की बुक से, तो जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे 1 से 17 तक। और इसमें अभी स्टार्ट करूँगा मैं फ़र्स्ट चैप्टर जो कि मैट्रिक्स के ऊपर है। ठीक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स होती क्या है। हम इसको रिटन फॉर्म में भी लेके जाऊंगा साथ साथ, और मैं पूरा एक्सरसाइज को आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और सारा एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि इजीली आपको याद हो सके, समझ आ सके। ठीक है, मेरा मेन पर्पस यही है कि आप लोग इसको समझें और समझ के मैथ्स को करें, ना कि रट्टे लगा के। बाकी सब्जेक्ट में तो रट्टे लग जाते हैं लेकिन मैथ्स में नहीं लगते। तो मैथ्स को आपने समझना, जितना इजी बना सकूं मेरी तरफ से कोशिश यही है कि मैं इजी से इजी लेके चलूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, तो मैट्रिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स जो है उसको आर्थर कैले ने 19th सेंचुरी में डेवलप किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स जो है आर्थर कैले ने, और इसको 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया था और ईयर था 1858। तो इन्होंने आइडिया दिया था इसका, आइडिया ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें, मैट्रिक की डेफिनेशन में हमें जो बुक में दी गई है कि rectangular array or a formation of a collection of real numbers say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as, and then enclosed by brackets is said to form a matrix. Similarly एक और ये मैट्रिक्स दी गई है is another matrix। ठीक है, तो हम अगर रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो हमारे कोई भी नंबर जो कि इनमें लाई करेगा तो वो रियल नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर देखें, कोई एग्जांपल के तौर पे 0, 1, 2, 5, 4, 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक हो गया। मैट्रिक्स को जो है ना डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, इसको लाइक ए का नाम दे देंगे हम। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक हमारे पास आती हैं रोज़, एक आता है कॉलम्स। ठीक है, रोज़ क्या होंगी, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जितनी भी होंगी, लाइक ये वाली एंट्री, ये रो होगी और ये वाली भी हमारे पास रो होगी। इसको रो 1 कह देंगे, इसको रो 2 कह देंगे। और कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स हमारे पास होते हैं वर्टिकल फॉर्म में, जो ऊपर से नीचे इस तरह, वो कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, हमारे पास 3 कॉलम हैं। ठीक है, और इसी तरह ऑर्डर, जब भी मैट्रिक्स का अब ऑर्डर बनाएंगे हम, ऑर्डर बताना है हमने कि क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर हमेशा हमारे पास होगा रोज बाय कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर। अब लेट्स सपोज
मैं कहता हूँ आपको को ए का ऑर्डर बताएं, तो ए का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। 2/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, और इसके बाद अगली डेफिनेशन जो एक है, इधर एक कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स का। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें दो कंडीशंस होती हैं इक्वल मैट्रिक्स की। दो कंडीशंस होती हैं इक्वल मैट्रिक्स की। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर अलग हो गया तो आपका क्या होगा, वो इक्वल नहीं होंगे मैट्रिक्स कभी भी। ठीक है, उसके अलावा दूसरी ऑप्शन जो है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स में, वो ये आती है कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम इक्वल। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल एक यहाँ पे दी भी हुई है हमारे पास कि ए मैट्रिक्स है, वो दिए 1 3 -4 और 2। ठीक है, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब एक और मैट्रिक्स दी है हमारे पास जिसको 1 -4, यहाँ पे 2 + 1 और 4 - 2। अब ये दोनों कहते हैं कि इक्वल है। कैसे, अब इन दोनों का ऑर्डर देख लीजिए। इसका ऑर्डर है 2/2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो भी 2 हैं। 2/2 इस मीन पहली कंडीशन तो हमारी फुलफ़िल हो गई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, अब एलिमेंट्स देखें। एलिमेंट्स इसके अगेंस्ट ये एलिमेंट ये इक्वल है और 3 के अगेंस्ट ये 2 + 1 ये भी 3 ही होता है, तो ये भी इक्वल। -4 और 4 - 2 = 2। तो मतलब एलिमेंट्स भी दोनों कंडीशन ओके है, तो ये हम क्या कह देंगे, A = B। ठीक है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी एक एग्जांपल दी है नॉट इक्वल की। उसमें क्या कहा है कि एक लेट्स सपोज L मैट्रिक्स है। मैं बुक की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, साथ में बाकी भी एग्जांपल अपने तरफ से भी दूंगा। अभी बुक की इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैट्रिक्स के हैं क्या। 2 - 1 3 और 2। ठीक है, और एक हमारे पास मैट्रिक्स है M 2 3 -1 और -2। तो अच्छा, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2 और दूसरी मैट्रिक्स जो कि M है उसका भी 2/2 है। ऑर्डर सेम है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ओके होगी। सेकंड कंडीशन है एलिमेंट्स की, 2 2 ओके, 3 3 -1 -1 ये 2 और 3 -2। 2 और -2 जो है इक्वल नहीं है, कभी इक्वल नहीं हो सकता। 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2, जिसकी वजह से ये दूसरी जो कंडीशन है ये फुलफ़िल नहीं हुई और ये हम कह देंगे L इज़ नॉट इक्वल टू M। ठीक है, आगे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। कॉन्सेप्ट जो था मैट्रिक्स का वो मैंने आपको बता दिया, मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आएंगे ताकि हमें मैट्रिक्स का थोड़ा सा पता लगता रहेगा। अब ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है कि A इक्वल टू 2 3 -5 6 और हमने क्या डिफ़ाइन करना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं, अभी पीछे हम करके आए हैं कि ऑर्डर नंबर ऑफ रोज बाय कॉलम, ठीक है, कॉलम्स। अच्छा, नंबर ऑफ़ रोज़ को m से डिनोट किया जाता है और कॉलम्स को n से, तो इसका ऑर्डर ये आता है m/n, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं r1 r2 और c1 c2, तो ये क्या हमारे पास ऑर्डर आ गया 2/2, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया मैट्रिक्स A, ओके। इसी तरह अगर हम डिफ़ाइन करें बाकी मैट्रिक्स का, जैसे कि ये भी सेम ऑर्डर है, एंट्रीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एंट्रीज को तो हमने देखना भी नहीं है। जब ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर बस हमें देखना है कि इसका रोज़ और कॉलम कितने हैं। जैसे इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह डी का रोज़ 3 है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये देखें, जैसे कि एक डी मैट्रिक्स है, एक डी मैट्रिक्स है 4 0 6, ओके। और एक मैट्रिक्स मैं अपने से लेता हूँ ई, ओके। मैं कहता हूँ वो मैट्रिक्स है 3 7 और 5, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा काउंट करती है ये चीज़ कि रोज़ 3 है बाय कॉलन 1, ये ऑर्डर आ गया डी मैट्रिक्स का। यहाँ पे रो 1 है और कॉलन 3 है, ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। लाइक अगर आप कह दें कि इसका 1/3 है ऑर्डर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 बता रहा हमें एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले आता है रोज़, फिर आएंगी कॉलम्स। तो इस चीज़ को जहन में रखें जब मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं। जो हमने पीछे अभी डेफिनेशंस देखी हैं उसमें हमने कहा था इक्वल मैट्रिक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं हमें, तो हमने देखना है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन सी हैं, ठीक। अब ए की इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, इसका ऑर्डर, इस वाली का ऑर्डर क्या है, ए की रो है, ए की कॉलम है, 1/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। हम ऑर्डर भी इनका साथ साथ देखते रहेंगे। 1/1 ऑर्डर हो गया, ठीक है। 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये आ गई। अब ये क्या इक्वल है इसके 5 - 2 = 3, हाँ, तो ये क्या कहेंगे, A इज़ इक्वल टू C। उसके बाद B, रो 1 कॉलम 2, 1/2, 1/2 किसकी है, इसकी 1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि ऑर्डर मैच कर रहा है, एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरी सेम ऑर्डर के साथ, ये ऑर्डर सेम है आई का 3 और ये 5, यस एलिमेंट भी मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब B इज़ इक्वल टू आई। दूसरी C इक्वल टू D, D किसी के इक्वल नहीं है यहाँ पे, ओके। तो इसको हम स्किप करते हैं। अब ये सेम मैट्रिक्स, ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, तो E इज़ इक्वल टू H 2 और 6, ऑर्डर क्या है इसका 2/1,
इसका भी ऑर्डर 2/1 है और एंट्रीज भी सेम है। तो F इक्वल टू G। इसी तरह 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, 0, 6 और 2, तो ये इक्वल टू J। ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। E, H, J तीनों इक्वल हैं, A C के इक्वल है, B I के इक्वल है और F G के इक्वल है। D इक्वल नहीं है किसी के भी, वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, फ्री टू आस्क। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि A + C A + 2B C - 1 4D - 6 ये एक मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है 0 - 7 3 2D। ये इस दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि A B C एंड D इनकी वैल्यूज फाइंड करें, ठीक है। तो अब अगर तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों के ऑर्डर्स इक्वल हैं, मतलब सेम है, और एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, तो इसी से इक्वेशंस हमारी बन जाएंगी। A + C = 0, A + 2B is equal to -7, C - 1 is equal to 3 और 4D - 6 equals to 2D। तो C तो हमारे पास आ जाएगा इधर से ही, C - 1 is equal to 3, C is equal to 3 + 1 और C is equal to हो गया 4। ये हमारे पास C निकला है। इसी तरह अब हम C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। A + C is equal to 0, A + 4 is equal to 0 और A is equal to -4। A की वैल्यू भी हमें पता लग गई। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। A + 2B is equal to -7 और -4 + 2B is equal to -7, 2B is equal to -7, -4 था वहाँ के +4 हो गया और 2B is equal to -3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -3/2। ओके, इसके बाद अब लास्ट आएगा हमारे पास D। वो इक्वेशन है हमारे पास 4D - 6 is equal to 2D और 2 यहाँ पे पॉजिटिव में है, इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस करके 2D आ जाएगा। 2D is equal to 6, D is equal to 6 divided by 2 and D is equal to 3। ये हमारे पास आंसर्स निकल आए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और 1.2 एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करूँगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें और मैथ्स को इजी लेके चलें, ये आपको इजीली आ जाएगा, ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।